दिन, रात्रि और देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रकाश फैलते ही वह दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्हें बिना किसी शिक्षा के ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त था। इसी कारण देवताओं ने उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा कहा। अब ब्रह्मा जी कमल की विशाल गद्दी पर विराजमान थे। उन्होंने विस्मय से अपनी आंखें फैलाई और चारों दिशाओं में देखने के लिए गर्दन घुमाई, तो उनके चार मुख प्रकट हो गए। किंतु उन्हें चारों ओर प्रलयकालीन जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। महासागर की विशाल तरंगे, अथाह अंधकार और केवल नीरव जल राशि। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, निश्चय ही इस कमल का कोई आधार अवश्य होगा। मैं कौन हूँ? यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह असीम जल किसने बनाया? यह विचार करते हुए उन्होंने कमल की नाल को पकड़ा और उसके आधार की खोज के लिए नीचे उतरने लगे। वे कितनी ही दूर उतरते गए, परंतु कमल का सहारा कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते वे थक गए, लेकिन आधार का रहस्य फिर भी सामने न आया। ब्रह्मा जी कमल नाल के आधार की खोज में 100 दिव्य वर्ष तक प्रयास करते रहे। समय का अतुलित काल बीत गया, परंतु यह रहस्य नहीं खुल सका कि कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है। अंततः उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए और वे वापस लौटकर पुनः कमल पर ही विराजमान हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी प्राणवायु को स्थिर कर दी, सभी संकल्पों को त्याग कर गहन समाधि में स्थित हो गए। वे शत दिव्य वर्षों तक समाधि में लीन रहे। समाधि भंग होने पर उन्हें वह दिखाई दिया जिसे वे बाहर खोज नहीं पाए थे। उन्होंने अपने हृदय में प्रभु का दर्शन किया। प्रलयकालीन जल पर शेष भगवान का गौर वर्ण दिव्य स्वरूप। शेष जी का रंग श्वेत है, काला नहीं। जैसे श्यामवरण ठाकुर जी विश्राम करते हैं, वैसे ही शेष जी का वर्ण गौर है। उसी गौरता से लखनलाल और बलराम जी का तेज प्रकट होता है, क्योंकि वे शेष भगवान के ही स्वरूप हैं। उन्होंने देखा कि अनंत शेष अपने 10,000 फणों के साथ विराट छत्र के समान विस्तृत होकर अकेले पुरुषोत्तम भगवान को धारण किए हुए शयन कर रहे हैं। वह अद्भुत अतुलनीय दृश्य ब्रह्मा जी के हृदय को भक्तिभाव से भर देने वाला था। शेषनाग भगवान के मस्तक पर सुशोभित अद्भुत मणियां अपने तेज से चारों ओर का अंधकार मिटा रही थी। प्रभु के श्याम देह की आभा मरकत मणि पर्वत को भी लज्जित कर रही थी। वे शयन कर रहे थे। उनकी कमर पर धारण किया हुआ पीतांबर चमकते हुए मेघों सा दीप्तिमान था। मेघ श्याम प्रभु का शरीर और बिजली सी चमक वाला पीतांबर दोनों मिलकर अलौकिक दृश्य बना रहे थे। सिर पर दिव्य सुवर्ण मुकुट, गले में वनमाला और भुजाओं का अद्भुत विस्तार। उनके बाहुदंड इतने विशाल थे कि मानो पूरी त्रिलोक को समेट ले। शेष शया पर शयन करते हुए भगवान का श्री विग्रह लंबाई और चौड़ाई में इतना विराट था कि त्रिलोक भी उनके सामने सूक्ष्म प्रतीत होती। वे दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अत्यंत मनोहर रूप से अलंकृत थे और उनके स्वरूप से असीम कृपालुता झलक रही थी। ब्रह्मा जी अपने हृदय में इस अद्वितीय दर्शन का अनुभव कर रहे थे। प्रभु की सुंदर नासिका, अनुग्रह बरसाते हुए नेत्र, झिलमिलाते कुंडल और बिंबाफल जैसे लाल लाल अधर, जिन पर मंद मुस्कान सबके चित्त को चुरा लेने वाली थी। मानो प्रभु अभी सब कुछ प्रदान कर देंगे, ऐसी उदारता उनके प्रत्येक भाव में प्रकट हो रही थी। प्रभु के कंठ में वेदमयी मधुर गुंजार से युक्त माला थी, जिसकी सुगंध और कंपन मानो वेदों का पाठ कर रहे हों। उनकी दिव्य सत्ता ऐसी थी कि उनकी कृपा के बिना कोई भी उनके समीप तक नहीं पहुंच सकता था। स्वयं सुदर्शन चक्र आदि दिव्य आयुध भी दूर खड़े रहकर सेवा में तत्पर थे। आदेश के बिना वे एक कदम भी निकट नहीं आते थे, बस प्रभु के चारों ओर परिक्रमा करते रहते थे। विश्व रचना के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने प्रभु के नाभि सरोवर को भी देखा, जहां से कमल प्रकट हो रहा था। उसी कमल पर वे स्वयं विराजमान थे। यह संपूर्ण दिव्य दृश्य वे अपने ही हृदय में देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने अपनी चित्तवृत्ति को अचिंत्य गति वाले भगवान श्री हरि में स्थिर किया और परम भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति अत्यंत उच्च कोटि की थी। गहन ज्ञान
दिव्य महिमा और वेदांत से परिपूर्ण। तब विदुर जी ने कहा, हे मैत्रेय, आप तो परोक्ष और अप्रोक्ष दोनों विषयों के ज्ञाता हैं। कृपया बताइए कि ब्रह्मा जी ने जब मरीचि आदि 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे ब्रह्मर्षियों को प्रकट किया तथा मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, तो इसके बाद सृष्टि किस प्रकार आगे बढ़ी? मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मन में 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यह मैंने कैसी अविद्या उत्पन्न कर दी, यह तो प्राणी मात्र के लिए अज्ञान का कारण बनेगी। यह विचार करते ही उन्हें शोक हुआ और उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया जिससे यह अविद्या प्रकट हुई थी। जैसे ही वह त्यागा हुआ शरीर उनसे अलग हुआ, उससे यक्ष और राक्षस उत्पन्न हो गए। यक्ष और राक्षस जन्म लेते ही ब्रह्मा जी की ओर दौड़ पड़े, मानो उन्हें खा जाने को तत्पर हों। उनके मुख से आवाज आ रही थी, खा जाओ, रोकना मत, हमें बहुत भूख लगी है। ब्रह्मा जी भयभीत होकर पीछे हट गए और कहा, जो रक्षा मत करो कह रहे हो, वे राक्षस कहलाएंगे और खा जाओ की भावना से उत्पन्न होने के कारण तुम असुर और यक्ष भी कहलाओगे। इस प्रकार यक्षों, राक्षसों और असुरों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनोबल पूर्वक एक दिव्य तेजोमय शरीर धारण कर लिया और आगे की सृष्टि के लिए तत्पर हो गए। उस त्यागे हुए शरीर से 7 देवताओं की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने क्रीड़ा भाव से जो शरीर त्यागा था उससे दिन की उत्पत्ति हुई। जिस शरीर से उग्र स्वभाव वाले प्राणी उत्पन्न हुए थे उसी से रात्रि प्रकट हुई। इस प्रकार दिन रात, यक्ष, असुर, राक्षस तथा देवताओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के विभिन्न शरीर त्याग से होती गई। फिर ब्रह्मा जी के निम्न प्रदेश से अत्यंत अज्ञान में डूबे विश्व प्रधान और असंतुलित प्रवृत्ति वाले प्राणी उत्पन्न हुए। उनके मन पर विश्व चिंतन का इतना अधिक प्रभाव था कि वे ब्रह्मा जी की ओर ही अनुचित दृष्टि से बढ़ने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और बोले, अरे, ये मेरे ही उत्पन्न किए हुए होकर मुझ पर ही मोहवश बढ़ रहे हैं। स्थिति गंभीर देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, यह सृष्टि आपके उद्यान के समान है, इसे संतुलन में रखने के लिए आपकी कृपा आवश्यक है। ये जो मेरे निम्न प्रदेश से उत्पन्न हुए हैं, ये अपने विवेक पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। हे नाथ, केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की व्याकुल प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, संकल्प करो और इस शरीर को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने तुरंत संकल्प किया और जैसे ही उन्होंने उस शरीर को त्यागा, वह शरीर दिव्य रूप धारण करके एक पवित्र अलौकिक स्त्री स्वरूप में बदल गया। उस दिव्य स्वरूप से संध्या देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो पूर्णतः पवित्रता, शुद्धता और प्रकृति की ताजगी का प्रतीक थी। वे उग्र स्वभाव वाले प्राणी जो पहले उत्पन्न हुए थे, दिव्य स्वरूप की वास्तविकता ना समझ पाने के कारण उसे साधारण स्त्री रूप मानकर अपनी मोहग्रस्त बुद्धि से उसकी ओर आकर्षित हुए और उसे स्वीकार कर लिया। इसी प्रसंग के कारण शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल अत्यंत सावधानी का समय है। यदि उस समय मन विषयों में भटक जाए और भगवत चिंतन ना किया जाए तो विवेक क्षीण होकर असंतुलित प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कहा गया है, प्रातः संध्या और सायं संध्या में कम से कम कुछ समय भगवान के नाम का जप और सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। वे अज्ञानी प्राणी संध्या को केवल साधारण स्त्री समझकर स्वीकार कर बैठे, परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि विक्षेपग्रस्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य कांति पुनः प्रकट की और मुस्कुराए। उनकी उस पावन हंसी से अप्सराओं और चंद्र ज्योति समान प्रकाश का उद्भव हुआ। फिर उन्होंने अपना दूसरा शरीर त्यागा, उससे गंधर्वों और विश्वासुओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने एक और शरीर धारण किया और उस शरीर से भूत तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, जो दिगंबर, उग्र स्वभाव वाले और दूसरों को कष्ट देने वाले थे।
जैसे ही उन्होंने भूत पिशाच उत्पन्न कर उस शरीर को छोड़ा, वह शरीर जम्भाई के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि भूत पिशाच उन्हीं पर आक्रमण करते हैं जिनका मन चंचल, अस्थिर और अवसादग्रस्त हो। कहा गया है कि झूठे मुंह रहना, बिना आचमन किए खाना और जम्भाई लेते समय भगवत विमुख होना, इनसे प्रेत और पिशाच जैसे अनिष्टकारी शक्तियों का आवेश मनुष्य पर आ सकता है। गोस्वामी जी समझाते हैं, राम राम कहे जे जमही तब पाप पुण्य सम बोले। अर्थात जो जम्भाई लेते समय भगवान का नाम लेता है उसका पाप समूह नष्ट हो जाता है, और जो बिना नाम के जम्भाई लेता है उसमें प्रेत विकार प्रवेश करने की आशंका रहती है। इसलिए जब भी जम्भाई आए, राधा राधा, श्याम श्याम, जय हो प्रभु, ऐसा नाम अवश्य लेना चाहिए। नाम स्मरण करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि नींद के समय बिना आचमन किए सोना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे शरीर अपवित्र रहता है और अपवित्र अवस्था में भूत प्रेतों का प्रभाव आसानी से पड़ सकता है। झूठे मुंह कभी नहीं बैठना चाहिए। कुछ भी खाएं, पहले आचमन करें और पवित्र होकर ही यात्रा, बैठना या विश्राम करना चाहिए। झूठे मुंह रहना, जम्भाई लेना और अपवित्र अवस्था में नींद लेना, ये तीनों प्रेत और पिशाच के आक्रमण के कारण बन सकते हैं। इनके प्रभाव से उन्माद, भय, भ्रम या मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। यह बात दृढ़ता से कही गई है। भूत, प्रेत और पिशाच हर स्थान पर विचरण करते हैं, इसलिए कहा गया है, झूठे मुंह मत रहो, जम्भाई लेते समय नाम जप करो और जब नींद आए तो आचमन करके पवित्र होकर शयन करो। भगवान का नाम स्मरण चल रहा हो तो कोई भी विनायक, शुभ शुभ या विघ्न बाधा नहीं डाल सकता। कलियुग का भय, कष्ट और बाधाएं उन्हीं पर आक्रमण करती हैं जो भूत प्रेत समान आचरण रखते हैं। भूत प्रेतों में इतनी शक्ति नहीं कि किसी को पकड़कर हानि पहुंचा दे, परंतु जो जैसा आचरण करता है वह उसी प्रकार के प्रभाव को आकर्षित करता है। जो झूठे मुंह रहता है, भगवत विमुख है, अपवित्र आचरण करता है, उन्हीं पर भूत प्रेत का प्रभाव होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया और एक नया तेजोमय शरीर धारण किया। उस तेजस्वी शरीर से साध्यगण और पितृगण उत्पन्न हुए, और जब ब्रह्मा जी ने वह शरीर त्यागा तो साध्यगणों ने उसे काव्य, हविष, पिंडदान आदि रूपों में स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने एक नवीन शरीर धारण किया जिससे सिद्धों और विद्याधरों की उत्पत्ति हुई। यह अवस्था अंतर्धान कहलाती है, जहां देह अपनी तेजोमयी शक्ति से ओझल सी हो जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब को देखा, वह रूप अत्यंत सुंदर लगा। उस प्रतिबिंब से उन्होंने किन्नरों और किंपुरुषों की उत्पत्ति की। जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर को भी त्याग दिया तो उषा काल उपस्थित हुई। उषा के साथ साथ किन्नर और किंपुरुष ब्रह्मा जी के गुणों का गान करने लगे, उनका स्तवन करते हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ रही है। वे कुछ क्रोधित हुए और हाथ पैर इधर उधर फेंकने लगे। उनकी इस क्रिया से फण वाले सर्प, बिना फण वाले सर्प, भयंकर नाग, पुरुष स्वभाव वाले उग्र सर्प, इन सब की उत्पत्ति हो गई। क्रोधित हुए ब्रह्मा जी ने जब अपने हाथ पैर फैलाकर तीव्र गति से आंदोलित किए तो उनके उस उग्र संकल्प से अनेक नाग और भयंकर विषैले सर्प उत्पन्न हो गए। उन सर्पों ने फण उठाए और अत्यंत भयावह रूप धारण कर लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह भी एक भयानक सृष्टि है। यह सब मेरे नहीं वरन भगवान के संकल्प का ही परिणाम है। वही मेरे भीतर जो चाहे उत्पन्न करा देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयं को पवित्र किया और शांत मन से मनुओं की सृष्टि की, जिससे विश्व में प्रजा की वृद्धि होकर सृष्टि आगे बढ़ सके। मनुओं की रचना पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने अपने उस पुरुषाकार शरीर का त्याग कर दिया। देवता, गंधर्व और अन्य दिव्य प्राणी मनुओं की दिव्य सृष्टि देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी,
आपने मनुओं की जो सृष्टि की है उससे संसार में अत्यंत सुंदर और मंगलमय प्रजा प्रकट होगी। ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आज बहुत समय बाद मैं आपको सही रूप से समझ पाया हूँ। कितना आश्चर्य है कि आप सबके हृदय में विद्यमान है, फिर भी देहधारी जीव आपको पहचान नहीं पाते हैं। सचमुच भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, परंतु मोह और अज्ञान के कारण जीव उन्हें देख नहीं पाता है। सबके अंतःकरण में भगवान ही विराजमान है, पर आश्चर्य यह है कि जब मनुष्य स्वयं को ही नहीं पहचान पाता तो भगवान को कैसे जान सकेगा। देह को ही अपना स्वरूप मानकर वह बाहरी संसार में भटकता रहता है और यही भटकन उसका पूरा जीवन ले लेती है। हे प्रभु, आपके सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं। जो कुछ दिखता है वह सब नाम और रूप का भ्रम है। जीव इन्हीं नाम रूपों के जाल में उलझा पड़ा है। यह संसार बड़ा मायावी जाल है जिससे छूटना बहुत कठिन है। इसीलिए जीव पुकार उठता है, त्राहिमाम प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा पालन कीजिए। जीव गुणों से अलंकृत तो है, पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही उसे उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देते हैं। उसका मन बाहरी माया की ओर भागता रहता है। यह चीज ले ली, अब वह भी ले लूं, यह प्राप्त कर लिया, अब वह भी पालूं। इसी संग्रह वृत्ति में जीवन बीत जाता है। जब तक भगवान की आराधना और उनकी कृपा नहीं होती तब तक यह अज्ञान दूर नहीं हो पाता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने कितने प्रयास किए पर मैं यह नहीं जान सका कि कमल कहाँ से प्रकट हुआ, किंतु जैसे ही आपका भजन किया ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया। मुझे दिखा कि आप ही मेरी नाभि कमल में स्थित हैं और उसी कमल पर मैं विराजमान हूँ। सैकड़ों वर्षों तक बाहर खोजता रहा पर कुछ ना मिला, सत्य तो भीतर ही था। इसलिए प्रभु कहते हैं, खोजने बाहर मत जाओ, बैठकर भजन करो। जब मन शांत होगा तब हृदय में सब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप, अविभक्त, अखंड तेज के धनी हैं। जब ज्ञान होता है तब यह भेद मिट जाता है। तुम और मैं का कोई अंतर नहीं रह जाता। और ब्रह्मा जी अंत में निवेदन करते हैं, हे प्रभु, जिस कार्य के लिए आपने मुझे प्रकट किया है उस विश्व रचना के लिए मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। हे विश्व कल्याणमय प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरी ही भलाई के लिए अपना यह दिव्य स्वरूप मुझे दिखाया है। आपके दर्शन तो शेषनाग पर विराजमान श्रीहरि को भी पाप बुद्धि से ग्रस्त जीव कभी सोचना तो दूर, कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा विचार भी उसके हृदय में उदित नहीं होता कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। भक्तों ने कहा है, त्वदीय चरणाम्बुज कोश सुलभम, जिसको शास्त्र, गुरु और भक्ति रूपी कृपा से ही पाना संभव है। अर्थात आपके चरणों तक पहुंचना केवल दया, गुरु कृपा और भक्ति के सहारे ही संभव है। हे नाथ, मेरी सारी दुर्बलताएं, शोक, भय, लोभ, मोह, इन्हीं से मेरे दुखों का मूल बना है। जब तक मनुष्य लोक व्यवहार में भय देखता है, जब तक लोभ में फंसा रहता है, तब तक उसके हृदय में आपकी स्मृति स्थिर नहीं होती। परंतु जिस क्षण बुद्धि आपको समर्पित होती है उसी क्षण से सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल छा जाता है। पापी तो आपके प्रति भावना भी नहीं कर पाते, परंतु हे स्वामी, जो लोग वेद शास्त्र रूपी सुगंधित पवित्र वायु द्वारा लाई हुई आपके चरण कमल की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, जो व्यक्ति आपके चरणों की सुगंध, आपकी कथा, आपका नाम, आपके गुण, भक्तों की वाणी सुनकर अपने हृदय में भर लेते हैं, उनके भीतर आप स्वयं प्रकाशमान हो जाते हैं। महापुरुष कहते हैं, जो भक्त आपके चरणों से प्रेम कर लेते हैं उनके हृदय से आप कभी दूर नहीं होते। भक्त तो भक्ति रूपी परा डोरी से आपके चरणों को अपने हृदय से बांध लेते हैं। यह प्रेम की डोरी है और यह डोरी टूटती नहीं, क्योंकि यह संसार के किसी धातु से नहीं, श्रद्धा और समर्पण के अमृत से बनी होती है। हे प्रभु, जब तक मनुष्य आपके चरणों की शरण में नहीं आता
आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता, आपको अपना सर्वस्व नहीं मानता, तब तक वह धन की जंजीरों से, घर परिवार के बंधनों से और लोक मान्यता की डोर से मुक्त नहीं हो सकता है। लोकप्रियता, पुत्र मोह, धन लालसा, ये सब भारी भारी जंजीरें हैं। ये जंजीरें तभी तक बांधे रखती हैं जब तक जीव यह नहीं जान लेता कि वह भगवान का है, भगवान का दास है। और इन बंधनों का परिणाम क्या होता है? भय, शोक, चिंता, लालसा, दुख, दीनता, दरिद्रता और लोभ, ये सब उस मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं जो आपके चरणों से विमुख है। दुख का एक ही कारण है, भगवान से दूर होना, और सुख का एक ही उपाय है, भगवान की शरण लेना, भगवान का जप करना। जो लोग अपने जीवन से अमंगल, भय और कष्ट हटाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि आपका नाम जपें, आपका नाम कीर्तन करें और आपकी लीला कथाओं का बार बार श्रवण करें, क्योंकि जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां से दुख, भय और पाप सब भाग जाते हैं। मान लो प्रभु का नाम अमृत है, और जो लोग यह अमृत नहीं पीते, जो आपका नाम जपते नहीं, आपकी लीला कथा का रसास्वादन नहीं करते, उनकी इंद्रियां ही उन्हें ऐसे ऐसे दुखों में फंसा देती हैं, ऐसे दुष्कर्मों में धकेल देती हैं कि अंत में उनकी दुर्गति ही होती है। हे गुरु, हे अच्युत, मैंने देखा है जो जीव आपसे विमुख हो जाते हैं, उन पर भूख प्यास का कष्ट, वात पित्त कफ के रोग, सर्दी गर्मी के ताप, हवा वर्षा की कठिनाइयां, चिंता और शोक, सबका प्रहार होता रहता है। और तो और उनके भीतर हिंसा, काम, क्रोध, द्वेष, लोभ और अविवेक की आग जलती रहती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जीव भगवान से दूर है। हे स्वामिन, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन को आपके भजन, आपके नाम और आपकी कथा में नहीं लगाता, तब तक वह माया के प्रभाव से कभी नहीं बच सकता। उसका संसार चक्र से छुटकारा भी संभव नहीं। और बड़ी बात यह है कि साधारण लोगों की क्या बात करें, बड़े बड़े मुनि और तपस्वी भी जब अपने तप, योग और ज्ञान का अभिमान कर लेते हैं और आपके नाम और आपकी कथा से दूर हो जाते हैं, तो माया उन्हें फिर से संसार में फंसा लेती है। तब वे भी अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करने लगते हैं, तपस्या का प्रदर्शन करने लगते हैं, धर्म का व्यापार करने लगते हैं और धन संग्रह में ही अपनी बुद्धि को लगा देते हैं। यही माया का प्रभाव है। जो भगवान से दूर होता है, वह चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी या मुनि क्यों ना हो, संसार उसे पुनः पकड़ लेता है। हे प्रभु, आपका मार्ग तो केवल आपकी लीला कथाएं सुनने से ही स्पष्ट होता है। आपकी कथा ही वह दीपक है जो अज्ञान के तम को दूर कर देती है। जिसका हृदय भक्तिभाव से ओतप्रोत होता है, आप उसी के प्रति स्वयं अनुग्रह पूर्वक सहज उपलब्ध हो जाते हैं। हे पुण्यश्लोक प्रभु, भक्त जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, आप उसी भावना से उन्हें दर्शन देते हैं और उसी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। आपके लिए भाव ही सब कुछ है। बड़े बड़े देवता, धन धान्य से भरपूर लोग अनगिनत सामग्री से आपका पूजन करते हैं, परंतु आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने दीनता और विनम्रता पर होते हैं। धर्म की कमाई से, नम्र हृदय से अर्पित एक रोटी, थोड़ा सा नमक, इतने से भी मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपको वस्तु नहीं, भाव चाहिए। पत्रन, पुष्पन, फलम, तोयन, भक्तिभाव से दिया हुआ एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या एक चुल्लू जल आपको पूर्णतः तृप्त कर देता है। जो दूसरों के हित में लगा रहता है, भगवान उससे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और जो भी कर्म प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, वह अविनाशी और अक्षय बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, हर कर्म भगवान को अर्पित करो। दान, यज्ञ, कठिन तपस्याएं और व्रत, इनसे भगवान की प्रसन्नता पाना सरल नहीं। सच्ची प्रसन्नता तो तब मिलती है जब जीव दूसरों का हित करता है, भक्ति से नाम जप करता है, भगवान की लीला कथाएं सुनता है और हर कर्म को प्रभु, यह सब आपके लिए है कहकर समर्पित कर देता है। यज्ञ में अभिमान आ सकता है, मैं इतने यज्ञ करता हूँ,
दान में गर्व आ सकता है, मैंने इतना दान दिया। तपस्या में अहंकार आ सकता है, मैं फलाहारी हूँ, मैं नियम वाला हूँ। परंतु भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य दीन होकर, नम्र होकर हर कर्म को समर्पण भाव से करता है। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तब जीव के भीतर ज्ञान उदित होता है, और जब ज्ञान होता है तब समझ आता है कि संसार की उत्पत्ति और संहार सब भगवान की ही लीला है। ऐसा लीला विलासी प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जो जीव जीवन भर भगवान की लीला कथा सुनते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, अंतिम समय में भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अंतिम क्षणों में विवश होकर भी उनके मुख से नाम निकलता रहता है, अचेत अवस्था में भी नाम चलता रहता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो चुके होते हैं। यही है जीवन भर भजन करने का फल। ऐसा भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा पद प्राप्त कर लेता है, वह अजन्मा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही है प्रभु की शरण लेने का सर्वोत्तम फल। जीवन भर यदि मनुष्य भगवान की शरण में रहकर निरंतर उनकी चर्चा सुनता है, भजन कीर्तन करता है, नाम का जप करता है, सेवा करता है और अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है, तो उसका फल अत्यंत महान होता है। ऐसे साधक का पुनर्जन्म नहीं होता। यदि पूरे जीवन में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन ना भी हुए हों, तब भी अंतिम समय में जब प्राण निकलते हैं, विवश होकर उनके नाम का स्मरण होता है और उसी क्षण भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जिस जीवन में हमने परिश्रम किया है, उसी जीवन का अंतिम परिणाम भगवान ही बनाते हैं। यदि जीवन भर प्रपंच, विषय वासनाएं और भोगों में मन लगाए रखा, तो मृत्यु के समय वही संस्कार सामने आएंगे, भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि जो समय बचा है उसे व्यर्थ ना जाने दे, अभी से नाम जप में लगो, भगवत कथा और कीर्तन सुनो, गाओ और अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। मानव शरीर में ही भजन संभव है। यदि यह अवसर चूक गया तो अगले जन्म में पशु योनि में भजन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी ने आगे भगवान की स्तुति की और शेष चर्चा में श्री राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन आता है। प्रिय मित्रों, आज की पावन कथा ने यदि आपके हृदय में भक्ति, प्रेम और शांति का स्पर्श पहुंचाया हो, तो अपने शुभ विचार कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी एक एक पंक्ति हमारे लिए आशीर्वाद समान है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको ऐसी ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और प्रेरक कथाएं प्राप्त होती रहें। भगवान आपकी जीवन यात्रा को सदैव मंगलमय बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।